आपका? इस संबंध में शिकायत तो प्राप्त हुई है उसको लेकर, और तो हमने जो एरिया है, एरिया के डीसी साहब को निर्देश दिया है कि वहाँ पर काम कोई अभी फिलहाल न कराएं, और जो कागज़ है आपके वो कागज़ लेके आएँ। इन्हें भी कहा है कि आप अपने जो ज़मीन के कागजात वगैरह लेके आएँ। तो इन्होंने टाइम मांगा है कि मंडे ट्यूजडे तक लेके आ पाएंगे। तो ये चीज़ आए थे, उन्होंने अभी कोई कागज नहीं दिया है, परंतु ये शिकायत तो हमने उनको समझ दिया कि कागज लेके आए। अलीगढ़ तो एक सवाल था, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण कहता है उनकी जमीन है, उन्होंने एफआईआर की थी, किसान एक अपना दावा अलग कर रहा है, तो क्या मानते हैं कि वहाँ कागज तो अभी भी बात सभी कागजों को देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो फिलहाल हमने सभी सबको के लिए कहा है कि अपने और 2020 तक हमारे किशनपुर के निवासियों की कब्रें भी बनी हुई हैं। काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ अचानक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लोगों ने अब कब्जा करना शुरू कर दिया। कल हम लोग आए, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने का प्रयास किया, कमिश्नर मैडम से वार्ता करने का प्रयास किया, तो उन्होंने एडीएम सिटी मैडम को यहाँ भेजा। एडीएम सिटी मैडम ने हमसे कहा कि आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, वहाँ काम हम रुकवा देते हैं। लेकिन कल भी पूरे दिन काम चला और आज भी पूरे दिन काम चला है। वहाँ पर हमारे प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा और वहाँ हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर बुलडोजर चलता रहा। ये सहन नहीं किया जाएगा। आपको अगर कोई कागज है आपके पास, आपको वहाँ कब्जा करना था, तो हमारी कमेटी वहाँ मौजूद है, वक्फ बोर्ड की बनाई हुई, उसको सूचना देनी थी। लेकिन कोई सूचना दिए बगैर इन्होंने वहाँ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन ईडी का कहना है कि इसमें नोटिस चस्पा किया गया था, कोई जवाब नहीं आया। आप सुनसान जगह पे कब्रिस्तान में कब नोटिस लगा दो, किसने देखा? नोटिस देना था तो व्यक्ति भी जो हैं, व्यक्तियों को फोन करते। शहर मुफ्ती, हमारे वक्फ के शहर मुफ्ती जैद साहब खड़े हैं, इनको सूचना देते। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों की देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिए ये बनाए गए हैं। इनको कोई सूचना नहीं। एक फर्जी वक्फ की कमेटी बनाकर और भू माफियाओं से मिलकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने ये काम किया है। किसकी जमीन है वो जमीन हमारे वक्फ की जमीन है, हमारे बुजुर्गों की जमीन है, दान दी हुई। किशनपुर के हमारे जो निवासी हैं, उनके बुजुर्गों की वहाँ कब्रें हैं। लेकिन अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अपना दावा कर रहा है, एक पक्ष और कर रहा है, किसान अपना दावा कर रहा है। अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण जो दावा कर रहा है, उसको कम से कम कमेटी के लोगों को, किशनपुर के मुसलमानों को कम से कम इसकी सूचना देनी चाहिए थी। इस तरीके से अगर होता रहा, ये सरकार कब्रिस्तान और मस्जिदों को टारगेट बनाकर अगर काम करेगी, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर कब्जा नहीं होने देंगे, ना मंदिरों पर कब्जा होने देंगे, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा, किसी पर हम फर्जी तरीके से कब्जा नहीं होने देंगे। कब से उतरेगी समाजवादी पार्टी? हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने तुरंत फोन किया, काम को रुकवाया है और सोमवार तक का हमें समय दिया गया है कि सोमवार तक आप लोग अपने कागज लेके हमारे पास आए। और उनसे भी कागज मंगाए गए, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से भी उन्होंने कागज मांगे हैं और हमारी कमेटी के लोगों से भी कागज मांगे हैं। सोमवार को हम अपने कागज लेकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और फिर उसके बाद बताएंगे आपको क्या हुआ। देखिए, गोविला गैस गोदाम के सामने एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जिसके ऊपर ये भाजपाई भूमाफियाओं की निगाह काफ़ी समय से है। पहले भी एक बार कोशिश करी थी कि कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने उनके मंसूबों पे पूरा पानी फेर दिया और हमने कब्जा नहीं होने दिया। हमने उस वक्त भी अधिकारियों को दिखाया कि देखिए कब्र हैं, यहाँ बुजुर्ग सो रहे हैं, लेकिन ना, उसके बाद में वो लगे रहे और कल उन्होंने फिर से कुछ फर्जी कागज इकट्ठे कर लिए और फर्जी कागज इकट्ठे करके उस पर फिर से कब्जा एडीए के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। कल हम लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा है, हम एडीएम सिटी महोदय के पास में आए, महोदया के पास हमने कहा, तो उन्होंने हमारे सामने फ़ोन करके कहा कि काम रोक दें और 2 दिन का टाइम दिया कि आप भी अपने कागज लेके आएँ। लेकिन काम उनके कहने से नहीं रुका। उनके कहने से काम जब नहीं रुका तो यहाँ हम लोगों में और बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और उस आक्रोश को देखते हुए हम लोगों ने समझाया कि एक बार डीएम साहब से और मिल लेते हैं।
तो डीएम साहब के पास में आए, उन्होंने 2 दिन का समय दिया, सोमवार तक का समय हमें दिया है। उनसे भी कहा कि काम रोक दें और कागज लेके आए। अगर काम नहीं रुकता है तो हम फिर मजबूरी है कि हम उस जहाँ पे वो कब्जा कर रहे हैं उस कब्रिस्तान के पास में जाके बैठें और उनसे किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्ति और कब्रिस्तान है उसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों का एक ही एम है, एक शब्द उन लोगों ने देख लिया कि ना खाता और ना बही, जो भाजपाई भूमाफिया कहें वही सही। अगला स्टेप हमारा है, अगर आज के कहने से रोका ना होगा, अगर रोक दिया होगा तो ठीक है, कागज हम लोगों ने कागज इकट्ठे कर लिए, कागज दिखवाएंगे, और अगर वो लोग नहीं रोकते हैं काम को तो कल हम लोग कब्रिस्तान की तरफ कूच करेंगे।